हाँ देखो बेटा, इसके पहले क्या पढ़े थे? कल हमने क्या पढ़े थे भाई? कुछ तो न्यूमेरिकल्स करे थे किसके? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। उसके बाद फिर इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। चलो इसके बाद में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन सुन लो फिर से एक बार। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ध्यान से सुनो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल है, 2-3 स्टेप याद रखना है, बस हो गया, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस। बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, ठीक है। देखो भाई मान लेते हैं, जैसे सपोज ये मेटल की 2 प्लेट्स मान लो हमने लिए, ठीक है। मेटल की 2 प्लेट्स हो गई, सपोज ए एंड बी। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, वोल्टेज अप्लाई करें। जैसे मान लो भाई इसको अगर हम जोड़ देते हैं मान लो बैटरी के प्लस से, तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। इसको हम कनेक्ट कर दें बैटरी के माइनस से, ठीक, तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज। ठीक, मान लो अगर इन दोनों प्लेट्स को मान लो हमने कनेक्ट करे हैं V वोल्ट से, मैं इसे मान लेते हैं सपोज 10 वोल्ट मान लो आप। तो एक्चुअल में ये 10 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन प्लेट ए एंड बी, ठीक है ना। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट का, ठीक। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक। एक बात और, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना? D। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना? D, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स V वोल्ट। पे बैटरी अगर 10 वोल्ट की है तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। बैटरी अगर मान लो 20 वोल्ट की है तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 20 वोल्ट का होगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, V वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स A एंड B। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स A एंड B, V वोल्ट। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना? D। तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स मान लो सपोज की डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई डी, पढ़े हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई डी, ठीक। When we applied a potential difference of V volt at a distance D, then electric field is E is equal to V by D. दोनों प्लेट के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब हमको क्या करना है? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल
कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी, चार्ज पार्टिकल। ध्यान से सुनो, मान लेते हैं एक चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q, इसका चार्ज कितना है? Q। भाई चार्ज है तो मास तो हो गई, चार्ज अगर है तो मास मस्ट है। मैंने बताया था ना शुरू में, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज है इसका मतलब मास होगा। तो हमने एक चार्ज पार्टिकल एज्यूम करे जिसका चार्ज कितना है? Q, और मास मान लो कितना है? M। मास कितना है? M। ये चार्ज पार्टिकल मान लो रेस्ट में है। कब? अगर हम वोल्टेज ना लगाएं, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर जीरो, हम कोई वोल्टेज ना लगाएं, जब वोल्टेज ही नहीं होगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। ठीक, अभी हमने वोल्टेज अप्लाई नहीं करें। ये चार्ज पार्टिकल है, इसका चार्ज कितना है? Q, और मास कितना है? M। अभी ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, और रेस्ट में है इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू कितना? 0। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना? 0। ठीक है, ठीक। चलो अब ध्यान सुनो, अभी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब हम जैसे ही इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, मतलब वोल्टेज, तो दोनों प्लेट के बीच में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल अब इलेक्ट्रिक फील्ड में है। दिस चार्ज पार्टिकल इज नाउ प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चार्ज पार्टिकल अब कहां पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? फोर्स। तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, F इज इक्वल टू क्या? QE। F इज इक्वल टू QE। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? देखो, पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज अगर होता तो फोर्स लगता फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हमने पॉजिटिव चार्ज मान लिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल में क्या लगेगा? फोर्स। निकाल लिए। अब जैसे इस चार्ज पार्टिकल में क्या लग रहा है? फोर्स। ये फोर्स क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। ठीक, तो ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा। ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल A इज इक्वल टू F बाई M। ठीक है ना भाई, कारण F इज इक्वल टू M होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A इज इक्वल टू क्या? F बाई M। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू क्या? QE बाय M। तो एक्सेलरेशन तो निकल गया, एक्सेलरेशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ध्यान से सुनो। आप जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज पार्टिकल में फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। कितना फोर्स लगा रहा है? QE। तो चार्ज पार्टिकल क्या हुआ? एक्सेलरेट हुआ।
लेकिन जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंक्रीजेस। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं हम कितनी है? सपोज v। कितनी है? v। ठीक, तो v क्या है? ध्यान से सुनना, v क्या है? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस d। आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस d। ठीक, कि भाई जब ये चार्ज पार्टिकल यहां से यहां पहुंचता है तो कितनी वेलोसिटी उसने एक्वायर किया? v। लेकिन उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? d। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? d। ठीक, तो हमको ये फाइनल वेलोसिटी v एक्चुअल में फाइंड करना है। ठीक, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस d। तो किससे हम फाइंड करें? बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन नहीं, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ए आएगा ना, जी तो नहीं भाई? जी कब? अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता तब जी आता। यहां चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन ग्रेविटी कारण थोड़ी है। किसके कारण है? इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण है। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नहीं है। ठीक, चलो देखो यहां, तो फाइनल वेलोसिटी मींस v हमको फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है? देखो a की वैल्यू क्या थी? q e बाय m। और s का मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। s का मतलब क्या था? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है? d। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल कितना? d। ठीक है, देखो आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस q बाय m। e इंटू डी को एक साथ लिख लो आप, e इंटू डी को एक साथ लिख लिए। ठीक, तो उसकी जगह क्या हम v लिख सकते हैं? बिल्कुल, e इज इक्वल टू क्या था? v बाई डी। ठीक, e इज इक्वल टू क्या था? v बाई डी। तो e इंटू डी इज इक्वल टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस v। ठीक, ये स्मॉल v मतलब वेलोसिटी है और ये कैपिटल V जो हम लिख रहे हैं ना वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो E इंटू डी इज इक्वल टू क्या? पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक, तो यहां एक्चुअल में क्या आ जाएगा? V। देखो क्या आएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस q e इंटू डी मतलब कैपिटल V बाय m। किसकी वैल्यू आ गई? v स्क्वायर की। किसकी वैल्यू आ गई? v स्क्वायर की। तो v की वैल्यू हम निकाल लें। किसकी वैल्यू निकाल लें? v की, है ना। तो v इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ट्वाइस q v बाय m v। ठीक, ये भी याद रखना, हो सकता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में कहीं यूज हो v की वैल्यू। अब हमने क्या फाइंड कर लिए? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और वेलोसिटी मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी तो निकल गई। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल यहां लिख दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल हाफ m v स्क्वायर। तो या तो v वहां स्क्वायर कर लो या v स्क्वायर की वैल्यू लिखिए ना।
वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ट्वाइस क्यू वी अपॉन एम। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ट्वाइस क्यू वी बाय एम। एम कैंसिल, टू कैंसिल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया? क्यू इंटू वी। याद रखना, ये रिजल्ट आगे काम आएंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? क्यू इंटू वी। क्यू मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस माइनस थोड़ी एनर्जी स्केलर है। और वी क्या है? कैपिटल वी। यहां क्या लिखा है? वोल्टेज। या सही मायने में इसको क्या लिखना चाहिए हमको? इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू इंटू एक्सिलरेटेड वोल्टेज। क्या लिखना चाहिए? एक्सिलरेटेड वोल्टेज। मतलब जितने वोल्ट से हम चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेट कर रहे हैं, ठीक, जितने वोल्ट का वोल्टेज लगाकर हम चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? एक्सलरेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो, सिंपल है, स्टेप याद रहे बस। क्या याद रहना चाहिए? स्टेप। ठीक, ध्यान देना। क्या फाइंड करना था हमको? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या फाइंड करना है आपको? वी। क्या फाइंड करना था? मेन वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमको वी फाइंड करना था। ठीक, किससे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाले ना। ठीक, तो क्या करें हमने? सुनो, we take two metal plates A and B. Distance between the plates is D. And now we applied a potential difference of V volt. Potential difference of V volt between the plates. Potential difference of V volt between the plates. Then electric field between the plates is E. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई। तो ई इज इक्वल टू क्या? वी बाई डी। ई इज इक्वल टू वी बाई डी। डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहां वोल्टेज अप्लाई करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स लगेगा। कितना? फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना है? m। और हमने ये मान लिए कि इनिशियली दिस चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। इनिशियली दिस चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0। ठीक, तो फोर्स निकाल लिए। जब चार्ज पार्टिकल में अगर फोर्स लगेगा तो ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? एक्सेलरेट। ये फोर्स चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा? एक्सेलरेट। तो एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल निकाल ली क्यू ई बाई एम। अब एक्सेलरेशन मालूम था तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने क्या फाइंड कर लिए? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल स्मॉल वी। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल स्मॉल वी। क्या है यहां स्मॉल वी? बताओ, स्मॉल वी क्या है? वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस d। आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल कितना? d। फॉर्मूले में s लिखते हैं लेकिन यहां कितना है? d। तो वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली। ठीक, ये इक्वेशन भी ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स वगैरह में। और वेलोसिटी अगर मालूम है तो क्या निकल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? QV। याद रखना कितना? QV। अमाउंट ऑफ चार्ज Q और V का मतलब क्या है? एक्सिलरेटेड वोल्टेज।
मतलब जितने वोल्ट से हम चार्ज पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। ठीक, काफ़ी जगह ये फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, देख लो आप, सिंपल है, स्टेप याद रखना है, बस हो गया भाई। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो वी फाइंड करना है। वी किससे फाइंड करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या, फोर्स। और फोर्स किसके कारण लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए तो चार्ज पार्टिकल में फोर्स निकल जाएगा। फोर्स निकल गया तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एक्सेलरेशन मालूम है तो वेलोसिटी निकल जाएगी, और वेलोसिटी मालूम है तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। क्या है बड़ा भारी इसमें, सिंपल है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई, ये सब नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज ही देता हूं। ठीक, क्वेश्चन ध्यान रखना है एक सीक्वेंस में। तो अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो आप। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड सिस्टम, ऑफ अ चार्ज्ड सिस्टम। मैंने केवल चार्ज नहीं बोला, चार्ज्ड सिस्टम। तो चार्ज्ड सिस्टम का क्या मतलब बताओ, चार्ज्ड सिस्टम। तो सिस्टम वर्ड लिखा है ना, तो आप ये बताओ, चार्ज्ड सिस्टम, इसका मतलब सिस्टम कंसिस्ट मोर देन वन चार्जेस। सिस्टम कंसिस्ट मोर देन वन चार्जेस, एक से ज्यादा चार्ज, तो हम बोलेंगे उसको चार्ज्ड सिस्टम, पहली बात। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड सिस्टम, मोर देन वन चार्ज, मोर देन वन, दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, ज्यादा हो, तो हम कितने चार्ज सिस्टम के लिए निकालें। ठीक, तो पहले आप ये बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस इन अ चार्ज्ड सिस्टम, मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस कम से कम कितने होने चाहिए, दो। भाई मोर देन वन, एक से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा, दो तीन चार जितने भी हो। तो मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस इन अ चार्ज्ड सिस्टम विल बी टू। चार्ज्ड सिस्टम हमने अगर बोले तो मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस कितना, टू। मतलब फॉर्मूला हम जो डिराइव कर रहे हैं ना, वो टू चार्ज्ड सिस्टम के लिए है। ध्यान रखना, किसके लिए है, टू चार्ज्ड सिस्टम। मतलब अगर सिस्टम में दो चार्ज हो, अच्छा, और तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, छह होंगे, तो कैसा करेंगे, उसी से निकल जाता है फिर। ठीक है ना, उसी से निकल जाएगा, है ना। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, फिर से सुनो, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड सिस्टम, चार्ज्ड सिस्टम, नंबर ऑफ चार्जेस मिनिमम टू, मिनिमम टू। सिंपल है, ध्यान सुनना मेरी बात। ठीक, देखो मान लेते हैं, सपोज एक चार्ज मान लो यहां पर है Q1 एट पॉइंट ए, और दूसरा चार्ज मान लो यहां पर है Q2 एट पॉइंट बी। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस सपोज आर, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना, आर। दो चार्ज है, मतलब इन दो चार्ज का ये एक चार्ज्ड सिस्टम है, और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड करना है। शॉर्ट में हमने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ रहे हैं तो सही मायने में हमको क्या बोलना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, व्हाट यू हैव टू से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है ना। चलो ध्यान दो भाई, पहली बात जो कई महीनों से मैं आपको बताते आ रहा हूं, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना है, कोई भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे मालूम है आपको? क्या फाइंड करेंगे हम? वर्क डन। क्या फाइंड करेंगे? वर्क डन, है ना। हाँ, बस ये है हर जगह कौन सा वर्क डन वो अलग अलग होता है। फाइंड क्या करना है हमको? वर्क डन। कौन सा वर्क डन, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना आप, ठीक। तो ध्यान से आप यहां सुनो मेरी बात। भाई फिलहाल अभी ये टू चार्ज सिस्टम है, मतलब इस सिस्टम में दो चार्ज है, Q1 Q2। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना है? R, ठीक। तो अगर हमको क्या फाइंड करना है? इस चार्ज्ड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या फाइंड करेंगे? वर्क डन। क्या फाइंड करेंगे हम? वर्क डन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड करना है मीन्स यू, तो हम क्या फाइंड करेंगे? वर्क डन। अब सोचते हैं भाई कौन सा वर्क डन, कौन सा वर्क डन, ध्यान देना, कौन सा वर्क डन? वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम, वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम। सिस्टम को बनाने में कितना वर्क हो रहा है? वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम, ठीक। वर्क डन टू फॉर्म द सिस्टम या वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? इस चार्ज को आप यहां से हटा दो। चार्ज Q2 को मान लो हमने अलग कर दिए, ठीक। तो एक ही चार्ज बच गया ना, कौन सा? Q1। एक ही चार्ज बचा ना, कौन सा? Q1। और एक ही चार्ज है, इसका मतलब ये चार्ज सिस्टम नहीं है। एक ही चार्ज है, इसका मतलब इसको हम चार्ज सिस्टम नहीं बोलेंगे, ठीक। अब सिस्टम हमको बनाना है, चार्ज सिस्टम बनाना है। तो सिस्टम कब कहलाएगा? जब एक से ज्यादा चार्ज हो। जब एक से ज्यादा चार्ज होंगे तब इसको हम चार्ज्ड सिस्टम बोलेंगे। तो अभी हमने क्या करे थे? इस चार्ज Q2 को यहां से हमने अलग कर दिए, ये नहीं है। मान लो एक ही चार्ज है Q1 और इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां तक है। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर मीन्स हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या? ठीक, ध्यान से सुनना। हमने चार्ज Q2 को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कर दिए। लो, चार्ज Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो इसका मतलब अब ये सिंगल चार्ज है। कैसा है वो? सिंगल चार्ज। तो अभी चार्ज सिस्टम नहीं है, अभी ये चार्ज सिस्टम नहीं है। सिस्टम कब बनेगा? सिस्टम कब बनेगा? जब उस दूसरे चार्ज Q2 को हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, तभी क्या बन जाएगा? चार्ज्ड सिस्टम। ठीक है, तो क्या फाइंड करना था? फोकस करते हैं पहले अपन। हमको निकालना था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड सिस्टम। तो उसके लिए हमको क्या फाइंड करना है? वर्क डन।
क्या फाइंड करना है? वर्क डन। कौन सा वर्क डन? वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम, वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। सिस्टम को बनाने में कितना वर्क होगा? सिस्टम। तो हमने क्या करें, इस चार्ज Q2 को Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कर दिए। चार्ज Q2 को Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर। तो अभी ये चार्ज सिस्टम नहीं है, सिंगल चार्ज है। अभी ये चार्ज सिस्टम नहीं है। अब हमको सिस्टम बनाना है। अब हमको सिस्टम बनाना है। तो सिस्टम कब बनेगा? जब वो चार्ज अंदर ला दो आप, जब चार्ज Q2 को हम अंदर ला दें। ठीक, तो अगर इस चार्ज Q2 को हमने यहां तक लाए, चार्ज Q2 को हमने इन्फिनिटी से यहां तक लाए, इन्फिनिटी से मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से, तो ये सिस्टम बन गया। तो क्या बन जाएगा? सिस्टम। ठीक, तो क्या फाइंड करना है हमको? वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम मीन्स क्या फाइंड करना है? ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनना। वर्क डन, वर्क डन पूरा लिख दे रहा हूं मैं, देखो वर्क डन। कौन सा वर्क डन? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B एंड कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। जब ये यहां आ जाएगा तो ये सिस्टम बन जाएगा। ठीक है भाई, अगर Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो ये सिंगल चार्ज है, सिस्टम नहीं है। सिस्टम बनाना है तो Q2 को हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं। तो कौन सा वर्क डन हमको फाइंड करना है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 कहां से कहां तक ला रहे हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। ठीक है, कौन सा वर्क डन निकालना है? ध्यान दो। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B। भाई जब ये चार्ज यहां आ जाएगा सिस्टम बन गया। ठीक, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। ठीक, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड सिस्टम। चलो ध्यान सुनना, अब ये वर्क डन हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्क डन। ये वर्क डन हम किससे फाइंड करें? सोचने वाली बात है। ये वर्क डन हम किससे फाइंड करें? देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल लिख दे रहा हूं। पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q। पढ़े ना? तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा? Q इंटू V। वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो हमको क्या फाइंड करना था? वर्क डन। क्या फाइंड करना था हमको? वर्क डन। देखो, और ये वर्क डन हम किससे फाइंड कर रहे हैं? बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। वर्क डन, ध्यान दो,
वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ध्यान से जरा, यहां लिख दे रहा हूं, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो पोटेंशियल से अगर हम वर्क डन फाइंड करें तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। कई जगह यूज होता है ये फॉर्मूला। तो वर्क डन निकालना था ना, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक, अब थोड़ा यहां ध्यान दो, आप इस स्टेप पे ध्यान दो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, चार्ज, चार्ज कौन सा चार्ज बताओ, कौन सा चार्ज, Q1 की Q2, सोचो। हम क्या फाइंड कर रहे थे, ध्यान से सुनो, क्या फाइंड कर रहे थे, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, देखो इधर, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। भाई वो चार्ज अगर यहां आ गया, इसका मतलब क्या बन गया, सिस्टम। ठीक, तो हम क्या फाइंड कर रहे थे, फिर से देखो, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2, किस चार्ज को लाने में हम वर्क डन निकाल रहे थे, Q2, तो चार्ज क्या, Q2। ठीक, पोटेंशियल, तो क्या इतना लिख देने से समझ में आ जाएगा, नहीं ना, पोटेंशियल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, ध्यान से सुनो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। पोटेंशियल का मतलब कहां का पोटेंशियल, बी का। क्यों बी का, भाई चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से हमने कहां लाए, बी में लाए ना। चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से हमने कहां लाए, बी पर। किसको लाए, Q2 को ना, तो चार्ज का मतलब क्या, Q2, जिसको लाने में आप वर्क डन निकाल रहे हो, कहां लाए, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो पोटेंशियल किसका, पॉइंट बी का, पोटेंशियल किसका, पॉइंट बी का। अब यहां पोटेंशियल किसका, चार्ज Q1 का। अरे भाई ये तो था ही नहीं ना अभी, कहां है ये, नहीं है ना, Q2 है थोड़ी। अरे Q2 को तो हम ला रहे हैं, Q2 को हम क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। और जब ये Q2 आ जाएगा तो बन जाएगा सिस्टम। तब क्या बनेगा, सिस्टम। अभी Q2 यहां थोड़ी है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1, ध्यान से, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1। ठीक है ना, कि जब ये चार्ज हमने यहां लाए तब ये सिस्टम बना ना। ठीक, तो चार्ज मतलब क्या, Q2। अब यहां देखो, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी ऑफ चार्ज Q1, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट अ डिस्टेंस R, मालूम है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R, मालूम है ना, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। किसका पोटेंशियल निकाल रहे हैं, Q1 का। कितने डिस्टेंस में निकाल रहे हैं, R डिस्टेंस में। देख लो एक बार, आई बात समझ में, एक ध्यान रखना है आपको बस। फिर से एक बार यहां तक देख लो, है ना भाई, हमको फाइंड करना था वर्क डन। कौन सा वर्क डन,
वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। अगर चार्ज Q2 Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से हमने अंदर लाए तो सिस्टम बन जाएगा। तो सिस्टम को बनाने में वर्क डन, सिस्टम को बनाने में वर्क डन। तो हमने क्या करे, पहले चार्ज Q2 को बाहर कर दिए। अगर ये चार्ज Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो ये सिंगल चार्ज है, और सिंगल चार्ज है इसका मतलब सिस्टम नहीं है। अभी ये चार्ज सिस्टम नहीं है। सिस्टम हमको बनाना है भाई, हमको चार्ज सिस्टम बनाना है। तो कब बनेगा, जब ये चार्ज अंदर आए, ठीक। तो वही वर्क डन तो हमको निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, तो क्या फाइंड करना है, वर्क डन। कौन सा वर्क डन, वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम, वर्क डन टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम, ठीक। तो हमने Q2 को बाहर करे, बाहर से फिर अंदर लाए। जब ये अंदर आ जाएगा तो सिस्टम बन जाएगा। जब ये चार्ज Q2 यहां आ जाएगा तो ये क्या बन गया, सिस्टम। वही वर्क डन तो निकालना है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B टू कंस्ट्रक्ट द सिस्टम। और ये वर्क डन हम किससे फाइंड कर रहे हैं, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। लेकिन चार्ज कौन सा, किसको लाने में हम वर्क डन निकाल रहे हैं, Q2। चार्ज क्या, Q2। पोटेंशियल, तो कहां ला रहे हैं हम चार्ज को, एट पॉइंट B। अभी ये थोड़ी है यहां पर, चार्ज Q2 को हम ला रहे हैं थोड़ी है। तो पोटेंशियल किसका, B का, और B का पोटेंशियल तो किसके कारण, Q1। Q1 का R डिस्टेंस में पोटेंशियल, Q1 का R डिस्टेंस में पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1/R हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड सिस्टम फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R, Q1 Q2/R फॉर्मूला में। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज्ड सिस्टम फॉर्मूला, ठीक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। 2 चार्ज वाला थोड़ी देगा, हाँ, लेकिन सिस्टम लिखा है तो मिनिमम नंबर ऑफ चार्जेस कितना, 2। तो हमने 2 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली है। अब सिस्टम में 2 से ज़्यादा कितने भी चार्ज हो हम निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से, मैं यहां नोट में लिख दे रहा हूं। ये जो फॉर्मूला आया ना हमारा, हम क्या निकाल रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्केलर, एनर्जी मतलब स्केलर क्वांटिटी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मूले में अगर चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब है विथ साइन, चार्ज विथ साइन। तो नोट में क्या ध्यान रखना है आपको, Q1 एंड Q2 विथ साइन, विथ साइन, ये ठीक है, विथ साइन, ठीक। तो अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किए हैं वो 2 चार्ज्ड सिस्टम के लिए था, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगर 3 चार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी, 4 हो, 6 हो, क्यूब हो, जो भी हो। मेन ये है, ये याद रहे, बाकी सबके लिए फिर हम निकाल लेंगे, ठीक। ये अच्छे से आपसे बनना चाहिए। तो आज ये 2 क्वेश्चन आप तैयार करो। पहला क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड QV। और दूसरा क्वेश्चन क्या है,
कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड सिस्टम, टू चार्ज्ड सिस्टम। दो का मालूम है तो बाकी सबका निकल जाएगा। ध्यान क्या रखना है, Q1 Q2 विथ साइन, एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना।